काला नमक चावल को वैश्विक पहचान दिलाने वाले उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर जिले के रहने वाले कृषि वैज्ञानिक 2 RC चौधरी को 22 अप्रैल को देश की राष्ट्रपति पद्मश्री सम्मान से सम्मानित करेंगी। आपको बता दें कि डॉक्टर रामचेत चौधरी मूलतः संतकबीरनगर जिले के झिंगुरा पार गांव के रहने वाले हैं, जिनको पद्मश्री दिए जाने की घोषणा 25 जनवरी 2024 को हुई थी। डॉक्टर रामचेत चौधरी बस्ती मंडल के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्हें ये सम्मान मिलने जा रहा है। आने वाले 22 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति भवन में देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू पद्मश्री सम्मान से सम्मानित करेंगी। गौतम बुद्ध का प्रसाद कहे जाने वाले काला नमक धान पर वर्षों तक शोध कर इसे विश्व पटल पर लाने वाले कृषि वैज्ञानिक 2 रामचेत चौधरी ने लगातार रिसर्च कर न सिर्फ काला नमक धान की गुणवत्ता में सुधार किया बल्कि उसे शुगर फ्री भी बनाया। उन्होंने इस धान की कई और प्रजातियां तैयार की है, जिसमें काला नमक 101, 102, 103 और काला नमक किरण शामिल है। पद्मश्री सम्मान की घोषणा के बाद आज अपने गृह जनपद पहुंचे वैज्ञानिक 2 रामचेत चौधरी ने बताया कि पद्मश्री के लिए चुना जाना गौरव की बात है। इस उपलब्धि में पूर्वांचल की माटी का बड़ा योगदान है। 2 रामचेत चौधरी ने बताया कि यह काला नमक धान महात्मा बुद्ध के समय में बड़े पैमाने पर होता था। उन्होंने इस विशिष्ट प्रजाति को फिर से पूर्वांचल में पुनर्जीवित किया और किसानों को इसकी खेती के प्रति जागरूक किया। अब बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा। उन्होंने बताया कि काला नमक की खेती 3000 साल पुरानी खेती है, जो विलुप्त के कगार पर थी, जिस पर उन्होंने वर्षों तक अनुसंधान किया और इसकी 4 नई प्रजातियां विकसित की। किसानों को गुणवत्ता पूर्ण बीज उपलब्धता के साथ उन्हें जैविक खेती के बारे में भी प्रशिक्षित किया जा रहा है, क्योंकि रासायनिक खेती से कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो रही हैं। लोग शुगर आदि बीमारियों से ग्रस्त होते चले जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि काला नमक चावल को शुगर रोगी भी खा सकते हैं। काला नमक की खेती को लेकर उन्होंने बताया कि पहले यह बहुत कम किया जाता था, लेकिन अब इसकी खेती का रकबा बढ़ा है। इसकी खेती से किसानों की आय 2 गुनी 3 गुनी बढ़ी है, क्योंकि काला नमक चावल अब विदेशों में भी निर्यात किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बासमती चावल की तुलना में काला नमक में ज्यादा विटामिन आयरन है, जो सेहत के लिए बेहद ही लाभदायक है। वैज्ञानिक 2 रामचेत चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि काला नमक को कोई पेटेंट नहीं करा सकता, क्योंकि इसे प्रोटेक्शन प्लान के तहत फार्मर राइट एक्ट से सुरक्षित कर दिया गया है। सम्मान मिल रहा आपको। पहले तो मैं दर्शकों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि वो मेरी बात सुन रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। मेरा पूरा नाम है डॉक्टर रामचेत चौधरी और संत कबीर नगर ज़िले का ही रहने वाला हूँ। मेरा पैदाइशी गांव झिंगुरा पार यहाँ से करीब 14 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। और ये जो सम्मान हमें मिला है, ये काला नमक एक किस्म का धान होता है, उसी को बचाने के लिए, क्योंकि ये समाप्त हो रहा था, उसको बचाने के लिए ये 3000 साल का जो इसका इतिहास है समाप्त न हो जाए। और अब समाप्त होने के बाद तो खैर पीछे छूट गई। आगे जो हो रही है कि इसका रकबा 40 गुना बढ़ गया है और ये विदेश जा रहा है, निर्यात किया जा रहा है। तो सिर्फ अपने खाने की बात नहीं है, अब तो हम विदेशियों को भी खिला रहे हैं। तो इसी पूरी बात के लिए मुझको ये जो पद्मश्री सम्मान अभी 26 जनवरी 2024 को इसकी घोषणा की गई है और 22 अप्रैल को राष्ट्रपति भवन में हमें सम्मानित किया जाएगा। वो सारी तैयारियां हो गई हैं। तो हम अब संक्षेप में ये बता दें कि पूरा जितना सम्मान का कारण है वो काला नमक है। काला नमक को बचाना, काला नमक के ऊपर जितना अनुसंधान पिछले 18 सालों में हमने किया है, वो है कि इसकी 4 नई प्रजातियां विकसित की। KN3, बौना काला नमक 101, बौना काला नमक 102 और सबसे जो नवीनतम और सर्वश्रेष्ठ प्रजाति है वो है काला नमक किरण। तो ये चारों प्रजातियां अब इतना फैल चुकी हैं कि हम जो है इसको 80,000 हेक्टेयर
क्षेत्रफल तक इसको फैला हुआ देख रहे हैं। उत्पादन हो रहा है, यहाँ लोग खा रहे हैं और विदेश जा रहा है। और जहाँ हम बैठे हैं यहाँ हमारा बीज विधायन यंत्र है, जहाँ पे काला नमक का सारा बीज यहीं बनता है, यहीं प्रोसेस होता है, यहीं पैक होता है और यहीं से गुणवत्तापूर्ण बीज किसानों को दिया जाता है। अब ये सब तो हमने संक्षेप में कह दिया, लेकिन विस्तार में अगर आप इसमें रुचि लेना चाहें तो समझिए कि इसको हमने एक संरक्षित भी करा दिया है। जैसे बासमती का किस्सा आपने सुना होगा कि अमेरिका ने पेटेंट करा लिया था। काला नमक को कोई पेटेंट नहीं करा सकता, क्योंकि इसको हमने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट, ये एक इसकी विधा है कानून की। इसके अंतर्गत काला नमक को अब कोई दूसरा देश या दूसरी संस्था इसको जो है वो पेटेंट नहीं करा सकती, या वहाँ उगा के इसका बासमती की तरह जो हमको मुकदमा लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में मजबूर नहीं कर सकती है, कोई नहीं कर सकता। दूसरा ये कि इसका जो अभी आजकल की विधा है जैविक खेती, अब लोग रासायनिक खेती से बड़े तंग हैं। रासायनिक उत्पाद खाते खाते कैंसर और दुनिया भर की बीमारियां हो रही हैं। तो जैविक खेती की विधि हम लोगों ने निकाली है, ऐसी विधि जिससे पैदावार घटेगी नहीं, बढ़ेगी। तो और हम लोग पूरे पूर्वांचल में काला नमक ही नहीं बल्कि अन्य फसलों का भी प्रमाण देते हैं कि ये उत्पाद जैविक है नहीं। और वो उत्पाद हम देते हैं, एक संस्था है भारत सरकार की इकलौती संस्था पूरे देश में, वो है गाजियाबाद में, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग। हम लोग उसके रीजनल काउंसिल हैं। तो रीजनल काउंसिल के बतौर हम लोग नमूने लेते हैं, किसान को का प्रशिक्षण देते हैं और फिर उसको प्रमाण पत्र देते हैं कि इनका जैविक है अथवा नहीं है। तो जो जैविक उत्पाद है काला नमक का, उसमें 20% ज़्यादा दाम किसान को मिलता है। साधारण काला नमक का चावल अगर 100 रुपया किलो बिकता है, तो जो जैविक वाला है वो 120 रुपया किलो बिकता है। अब जो नई प्रजाति है उसकी उपज किसी भी जो उपजशील वैरायटी है धान की, उसके बराबर है और दाम इसका दुगना है। ऐसे अभी हम बता दें कि अभी हम लोग जो किसान का पैदावार है वो हम धान उसका 4000 रुपया क्विंटल बिकवा रहे हैं। तो और बाकी धान अभी 2000, या सरकार की खरीद जब बंद होती है तो जो बनिया खरीदता है वो 1500 रुपया में खरीदता है प्रति क्विंटल। हमारा काला नमक 3500 या 4000 रुपया में। इस तरह से किसान की आमदनी दुगनी और तिगुनी हो रही है। अगली बात है काला नमक के बारे में हमें बता देना चाहेंगे कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ चावल है। इस बात को हम दोहरा रहे हैं कि काला नमक से अच्छा दुनिया में कोई चावल नहीं है। मेरे अपनी ज़िंदगी के 50 साल धान पे ही रिसर्च करते हुए बीते हैं दुनिया के 40 देशों में। तो बड़े दावे के साथ हम कह सकते हैं कि काला नमक विश्व का सर्वश्रेष्ठ चावल है, वो सब तत्व के मामले में। बासमती से अगर तुलना आप सुनना चाहेंगे, बासमती में 6% प्रोटीन है, काला नमक में 11% प्रोटीन है। बासमती का 3 गुना इसमें लोहा है। लोहा हमारे शरीर में खून बनाता है, जो हमसे बीमारियों से लड़ने की जो ताकत देता है वो है जिंक। इसमें 4 गुना बासमती का जिंक है। और सबसे बड़ी बात है, आज इतने लोग डायबिटिक हो रहे हैं, शुगर के मरीज हो रहे हैं, तो उनको डॉक्टर कहता है भात मत खाइए, क्योंकि इसमें 85% इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। काला नमक का इंडेक्स जो है 49 और 52 के बीच में है, जो शुगर फ्री है। तो काला नमक का भात डायबिटिक लोग भी खा सकते हैं, बड़े आराम से खा सकते हैं, ये शुगर फ्री है। इसके अलावा ये संभवतः इकलौता चावल है जिससे विटामिन ए होता है। सुगंध तो इसमें ही है। तो ले दे के इतने सारे गुण किसी भी प्रजाति में नहीं है आज तक, इसीलिए हम इसको दावे के साथ कहते हैं काला नमक विश्व का सर्वश्रेष्ठ चावल है। और अब एक्सपोर्ट भी हो रहा है। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि 20 जुलाई 2023 से सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था काला नमक के एक्सपोर्ट पर। काला नमक ही नहीं, बासमती के अलावा कोई दूसरा चावल एक्सपोर्ट नहीं हो सकता था। हमने इसको भी तोड़वा दिया। पिछले हफ्ते से ही उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव इन सारे लोगों से चिट्ठी लिखवा के हमने भारत सरकार को इस बारे में मना लिया कि काला नमक का एक्सपोर्ट अब ये रुकेगा नहीं और ये चलता रहेगा।